हाय माय लवली एनर्जीज, माय लवली सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मृगया एंड आई वेलकम यू विद लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू आवर फैमिली, टू माय सोल फैमिली। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक मून वाटर। ठीक है, मून वाटर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है और सब लोगों ने इसे यूज़ क्यों करना चाहिए, ये सबसे मेन बात है। ठीक है, अभी जैसे हिंदुइज्म में एक कोजागिरी नाम का एक फेस्टिवल आता है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज माना जाता है कि जब भी समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। ठीक है, तो उस दिन को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और उस दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो उस दिन क्या करते हैं, रात को जब ये चांद पूरी तरीके से फुल हो जाता है ना, उस टाइम पे सब लोग अपने छत पर दूध पकाते हैं। ठीक है, उसकी खीर बनाते हैं या दूध को उबालते हैं अच्छे से एंड विथ केशर एंड ड्राई फ्रूट्स वो बना के वो रात में लाइक आफ्टर 12 1 के बीच में सब लोग वो दूध का सेवन करते हैं। ये माना जाता है कि उस दिन का जो उस रात का जो चांद होता है उसमें इतना पावर होता है दैट इज मतलब अगर उसकी रेज वो दूध में गिरती है या फिर पानी में गिरती है या हम लोगों पे गिरती है तो हम लोग हील होना शुरू करते हैं। वो अमृत की तरह माना जाता है वो जो रेज है उस दिन का स्पेसिफिकली। बट ये जो चीज़ है ये वेस्टर्न कल्चर भी अभी फॉलो करने लगा है, वो इसे मून वाटर कहते हैं। बट जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मतलब सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात में आप ये रिचुअल करें। आप रेगुलर पे जब भी पूर्णिमा आती है, ठीक है, तो उस पूर्णिमा को रात को आपको क्या करना है कि कोई भी कांच का बोल लेकर या फिर कांच की बॉटल, ठीक है, उसमें पानी भर के रखना है जो आप पीते हो, पानी, नॉट अ टैप वाटर, पानी जो पीते हो स्पेसिफिकली वही लेना है एंड उसको भर के आपको छत पे रख देना है एंड उसको मेक श्योर कि अगर आप बोल ले रहे हो तो उसको ढक के रखो या बॉटल ले रहे हो तो उसको कैप से सील करके रखना। अब ट्रांसपेरेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि मून की जो रेज है वो कांच अब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्सो दूसरी बात ये है कि अगर आप ये ओपन रखते हो काफ़ी समय के लिए, लाइक पूरी रात अगर आप ये ओपन रखते हो तो दूसरे दिन हो सकता है उसमें कुछ कीड़े वीड़े पड़ जाए, धूल मिट्टी आ जाए, तो आप ये इसका सेवन नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसी के लिए सेफर साइड के लिए उसको ढक के रखना है। ऑल्सो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी जो मैं स्पेसिफिकली फॉलो करते आ रही हूँ इतने दिनों से। जब भी मैं मून वाटर बनाती हूँ तो जब भी मैं स्पेसिफिकली क्या करती हूँ कि बोल लेती हूँ, बोल में रखती हूँ पूरी रात और उस पर ढक्कन रख देती हूँ, राइट। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बॉटल रखती हूँ, बट समटाइम्स अगर मेरे पास बोल नहीं है तो मैं सिर्फ बॉटल में अगर बना रही हूँ तो मैं एक प्लेट में ना थोड़ा सा सॉल्ट आजू बाजू में छिड़क देती हूँ एंड फिर उसके ऊपर मैं वो बॉटल रखती हूँ सो दैट सी पूर्णिमा इज़ वैसे भी नोन एज वेरी पॉजिटिव रात। बहुत अच्छी रात होती है पूर्णिमा की रात, बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है ऑल ओवर। बट ये मेरा बिलीफ है कि आज मतलब हमेशा रात को जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि कपड़े भी बाहर नहीं सुखाने चाहिए एंड स्टफ, तो वो मेरा एक मानना है, वो शायद मेरी साइकोलॉजी है या पता नहीं क्या, बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि सॉल्ट अगर मैं थोड़ा स्प्रिंकल करती हूँ साइड में तो इट विल प्रोटेक्ट द एनर्जी ऑफ माई वाटर। ओके, सो सिमिलरली मैं वही करती हूँ कि छत पर जाके मैं वो बॉटल रख देती हूँ या बोल रख देती हूँ एंड सुबह ये सूरज निकलने से पहले आई गेट अप एंड ब्रिंग दैट होम। बट इसका आपको ना एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब भी आप मून वाटर बना रहे हो तो धूप का एक भी उस पर किरण नहीं पड़ना चाहिए। इट इज़ प्योरली प्योरली अ मून वाटर। और अगर आप श्योर नहीं हो कि आप सुबह कितने बजे उठने वाले हो या हो सकता है कि आपको लेट होने वाला हो, आपको पता है, तो मेक श्योर कि आप रात को रखें, 1-2 घंटे के लिए रखना है एंड देन उसको घर पे लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप मतलब रात भर रखते हो और सुबह लेट हो जाते हैं तो वो मून वाटर आपके कोई काम नहीं आएगा। लाइक जब भी सन की यूवी रेज उस पर गिर जाएगी तो जो मून से जो चार्ज है वाटर वो वो इफेक्ट नहीं देगा जो हम लोग देखने वाले हैं या हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड।
मून वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पिरिचुअलिटी में जब इंसान आ जाता है तो मून वाटर ये क्लिनजिंग के लिए यूज़ करता है। दूसरी बात है ये मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ होता है, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है स्किन के लिए यूज़ होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए मून वाटर यूज़ करती हूँ, ठीक है। मून वाटर को अगर आपको क्लिनजिंग करना है होम का, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग बाहर से घर पे आए और घर में आने के बाद में अचानक से अजीब एनर्जी फील होने लगती है, लाइक अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि क्लेंस करना चाहिए घर को, या हैवी एनर्जी फील होती है क्योंकि आप अंधेरा करके जाते हो ना, पूरा टाइम आप सारे लाइट बंद करके जा रहे हो, या जो भी है। कुछ लोगों को ये प्रैक्टिस होती है कि बाहर जाना तो सारे लाइट वाइट सब बंद करके जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कोई ना कोई एक लाइट एंट्रेंस का या फिर हॉल का, जिसमें ना जो भी लिविंग रूम है आपका, जो हॉल है आपका, उससे स्प्रेड हो लाइट इधर उधर, तो वो वाला जो एक मेन लाइट है वो आपको शुरू करके जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आपको शुरू करके जाना चाहिए। सी, इलेक्ट्रिसिटी की बचत एंड एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड, बट एक छोटा जीरो का बल्ब आप लगा सकते हो, दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड, राइट। दूसरी बात यह है कि जब भी आपको ये ऐसा फील हो रहा है कि आपको क्लेंस करना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है। वो जो बॉटल है उसमें फनल के हेल्प से वो मून वाटर डालना है, ठीक है। अभी इससे पहले क्या करना है मैं बताती हूँ। कोई एक बोल ले लो, उसमें मून वाटर डालना है, अपने जो लौंग होते हैं, क्लोव्स होते हैं, उसका पाउडर कर लो, फिर सिनेमन का पाउडर कर लो, देन आपको रोजमेरी लेनी है। रोजमेरी देखो कोई भी साइट से मिल जाएगी, अभी यहाँ पे मैं वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि फिर लोग ऑफेंड हो जाते हैं कई बार कि ऐसा क्यों बताया वैसा क्यों बताया। तो मैं एक कोई भी ऑनलाइन साइट में आपको मिल जाएगा रोजमेरी, ठीक है। तो वहाँ से आप वो मंगा लीजिए। तो उससे 1/2 टीस्पून ऑफ रोजमेरी उसमें सोक करके रखना है। देन आपको जो कपूर होता है जो हम जलाते हैं भगवान के पास में, कपूर की पाउडर बना लो, एंड वो जो कपूर का पाउडर है वो भी आप उसमें सोक करके रख दो। अभी आपको क्या करना है, उसको पूरा दिन आप उसको ढक के किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं पड़े और जो भी है उसको कोई छुए ना, और ऐसी कोई जगह जहाँ पे सनलाइट ना आए, ठीक है। मेक श्योर ऑफ दैट। तो वो चीज़ें आप करने के बाद में वो जो वाटर है वो आपको स्प्रे बोतल में भरना है विद द हेल्प ऑफ फनल। और अगर आपको स्ट्रेन करना है पानी तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हो, बिकॉज जब भी आप स्प्रे करोगे तो हो सकता है कि उसके नोजल में कोई चीज़ अटक जाए और फिर वो स्प्रे बॉटल खराब हो जाए। तो अगर आपको स्ट्रेन करना है तो आप स्ट्रेन भी कर सकते हो और फिर उसको स्प्रे बॉटल में भर दो। ना आपको क्या करना है, जब भी आप अंदर आते हो, घर में आते हो, तो आपको 4 कॉर्नर्स में जो भी रूम की एनर्जी आपको हैवी फील हो रही है वहाँ पे 4 कॉर्नर्स में ये स्प्रे करना है साइमल्टेनियसली। अगर आप ये प्रैक्टिस रोज भी करना चाहते हो तो रोज कर सकते हो। जैसे हम लोग सुबह दिया जलाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं, या प्रेयर्स करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रेयर्स पे मानते हैं, इट्स ओके। बट ये सी, दिस वाटर इज नॉट अ रिलीजन बेस्ड, ये कोई भी बना सकता है। बट मैंने कोजागिरी का एग्जाम्पल इसके लिए दिया क्योंकि दिस इज द रूट, और वहाँ से वो चीज़ आई है, और वहाँ से वो चीज़ लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ में वो स्प्रेड हुई है और उन्होंने उसको अलग नाम दे दिया है, ठीक है। सो ये जो ओरिजिन है उसका, दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, इसके लिए मैंने ये स्टोरी बताई, ओके। सो दिस इज़ अगेन नॉट अ रिलीजन बेस्ड, एवरीबडी कैन यूज़ इट। एंड अगेन 4 कॉर्नर्स में आप स्प्रे कर लो, एंड देन अगर आपको खुद की एनर्जी थोड़ी हैवी फील हो रही है, खुद पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पूरा बॉटल नहीं खत्म करना है, 1 और 2 पंप्स आर ओके, ठीक है। एंड देन आपको अगर स्किन के लिए ये चीज़ यूज़ करनी है, अगेन आपको क्या करना है, एक बोल में आपको मून वाटर ले लीजिए, देन आपको उसमें रोज़ वाटर, ठीक है, रोज़ वाटर डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी, अगर आप यूज़ करते हो तो हल्दी थोड़ी सी डाल देना। हमारा जो मसाला का बॉक्स होता है ना किचन में, उसमें से हल्दी मत लेना, बिकॉज बहुत सारे मसाले उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो आपको स्किन को इश्यूज़ देंगे। तो प्योर हल्दी जो आपने अब तक यूज़ नहीं की है वो वाली हल्दी उसमें डालना है, ठीक है। एंड देन उसको थोड़ी देर के लिए सोक करके रखो। अगेन आप स्प्रे बॉटल में आप उसको डाल दो। जो भी नाइट में आप क्रीम लगाते हो या अगर आप नहीं भी लगाते हो, जस्ट अपने स्किन पे उसको स्प्रे करो, बिकॉज हल्दी अगेन हैज़ अ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एंड जो रोज़ वाटर है वो टोनर की तरह काम करता है, एंड मून वाटर हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगेन यू कैन यूज़ इट लाइकवाइज। मैं
स्पेशली ये यूज़ करती हूँ, इसके लिए मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ से, इसके लिए आई एम टेलिंग यू. एंड ऑल्सो बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द रिचुअल्स दैट यू डू. बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अगेन आपको जो भी भगवान को आप तिलक लगाते हो, ठीक है, तो तिलक जैसे मैं तिलक जो भी यूज़ करती हूँ भगवान के लिए, मैं केसर चंदन का तिलक यूज़ करती हूँ. जो भी तिलक आप लोग यूज़ करते हो, इट्स अप टू यू, आप कौन सा भी तिलक यूज़ कर रहे हो. तो थोड़ा सा तिलक अपने हाथ में लेके 1 पंप ऑफ मून वाटर ले लो, उसको थोड़ा मिक्स कर लो एंड ये वाली उंगली से अपने फोरहेड पर लगाना. ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ, मैं यहाँ पे भी लगाती हूँ एंड मैं मेरे नेवल के ऊपर भी लगाती हूँ. ठीक है, तो ये दिस पॉइंट्स हैव सम सिग्निफिकेंस और इसके भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगी. ठीक है, तो यस, ये वाला एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी. सो यस, मून वाटर बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में बनता है एंड बहुत सारे लोग इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं. ये कॉस्ट फ्री है. बस पानी चाहिए आपको, एक बॉटल चाहिए और आप उसमें भर के आप रख सकते हो ना. यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आएंगे कि मैम प्लास्टिक की बॉटल में नहीं क्या, मैम स्टील की बॉटल में नहीं क्या. नाउ अगर आप स्टील की बॉटल यूज़ कर रहे हो, स्टील का कोई बर्तन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो सोकिंग कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो उसमें वो जो यूवी रेज है, जो भी सॉरी मून के रेज है, वो नहीं अब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, दूसरी बात, जब अगर आप प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हो, डेफिनेटली वो ट्रांसपेरेंट होंगी, बट प्लास्टिक इज मेंट टू बी डेड. प्लास्टिक जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डेड एनर्जी होती है, उसमें लाइव नहीं होती, उसमें लाइफ नहीं होती है. यू नो, सालों साल वो चलती है, वो लाइक उससे उस स्पिरिचुअलिटी में उसको डेड माना जाता है. तो मेक श्योर करें कि आप प्लास्टिक की या स्टील की या एल्यूमिनियम ऐसी कोई मेटल्स ना यूज़ करें, ना कॉपर, ना ब्रास, एनीथिंग, जस्ट ग्लास, ओनली ग्लास. ठीक है, दैट शुड बी ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड और एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप स्टोर करना चाहते हो पानी, मून वाटर, तो आप लाइक पूर्णिमा टू पूर्णिमा के ड्यूरेशन में अगर आप वो पानी ख़त्म कर सकते हो तो मेक श्योर कि आप ख़त्म करें. ठीक है, और नए मून, सॉरी, जो भी न्यू अभी फुल मून, नॉट न्यू फुल मून, बट जो भी फुल मून आएगा नेक्स्ट, वो फुल मून पर आप वो अगेन वही सेम रिचुअल करें. और ये सारी चीज़ें ना तभी आपको रिजल्ट देंगी जब आप कंटिन्यूएशन में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे. ऐसा नहीं है कि आपने 1 टाइम प्रैक्टिस किया एंड आपको उसका रिजल्ट आया. नो, एवरीथिंग टेक्स टाइम. सो आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. हो सकता है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, 3-4 फुल मून में कंटिन्यूसली आपको ये सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे एंड दैट इज़ ओके, आप कर सकते हो. बिकॉज ये टाइम भी नहीं लेता है, ये पैसे भी नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं. तो इट इज़ वेरी ईजी टू डू इट एंड आई होप यू कैन डू इट ऑल. ठीक है, और एक मैं रेमेडी आपको बता देती हूँ कि अगर आपके घर पे प्लांट्स है और कोई प्लांट एकदम लाइक मरने के स्टेट में है, ओके, आप उसको पानी करना भूल गए या फिर आप पानी भी कर रहे हो तो यू नो वो जान नहीं पकड़ रहा है, इट इज़ लाइक जस्ट गोइंग डेड. तो आपको इस समय में क्या करना है कि जो भी मून वाटर आप बनाओगे, वो मून वाटर 1 कप, इतना छोटा जो कप आता है ना, जैसे मैं क्या क्या एग्जांपल दूँ अभी, छोटा वाटी जिसे हम कहते हैं, इतना सा जो कफ सिरप के ऊपर जो एक छोटा सा कप आता है ना, वैसा उतने साइज का आप उतना पानी उसमें बकेट में डाल दो, या जितना भी पानी आपको वो प्लांट को देना है स्पेसिफिकली, उसमें वो मून वाटर डाल दो एंड कीप वाटरिंग इट डेली. ठीक है, और आप उसको सुबह शाम जैसे भी आपको प्रेफरेबल है, जैसे भी वो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उसको वाटर करो. देखना यू विल हील दैट प्लांट एंड वो जो प्लांट है वो अगेन ग्रो करना शुरू करेगा, बिकॉज प्लांट हैव लाइफ, राइट. सो साइमल्टेनियसली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड मून वाटर की जो भी बेनिफिट्स है ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताए, बिकॉज मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि यू नो आई शुड टेल यू गाइज, बिकॉज मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इससे, टच वुड. तो आई थिंक दैट यू नो दिस इज द पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज द पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ एंड माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड इसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये सारे प्रैक्टिसेस आप
भी करो टू मेक योर लाइफ मोर हैपनिंग, मोर जॉयफुल एंड मोर हैप्पी. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. एंड अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि आप और क्या वीडियोस चाहते हो. तो मैं डेफिनेटली और वो सारे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊँगी. ठीक है, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड सी यू अगेन. हरे कृष्णा, राधे राधे.